के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मत्स्य मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्रा का हम अपने जीवन में क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। इस मुद्रा का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है, यानी माता लक्ष्मी की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना अगर आप कर रहे हैं, उनके साधक हैं, उनके उपासक हैं, तो ये मुद्रा आपको अवश्य लगानी चाहिए। इस मुद्रा से लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। इसलिए इस मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। धन से संबंधित, धन, एक बात याद रखिए, भौतिक सुख के लिए हमेशा धन को प्राथमिकता दी जाती है। क्या धन से ही व्यक्ति, अगर आपके पास धन है तभी आप ये माने जाएंगे कि आप सुखी हैं? क्या सुखमय जीवन के लिए सिर्फ धन ही चाहिए? आपके पास धन है लेकिन परिवार में सब लोग बीमार हैं, तो क्या आप सुखी हैं? धन है, आपका बच्चा या आपके परिवार में लोग गलत लाइन में चले गए हैं, तो क्या आप सुखी हैं? धन है लेकिन आपके परिवार में क्लेश हैं, तो क्या आप सुखी हैं? वाद विवाद है, तो क्या आप सुखी हैं? धन है लेकिन शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो क्या आप सुखी हैं? धन है लेकिन तंत्र बाधा के शिकार हैं, तो क्या आप सुखी हैं? धन है लेकिन नौकर आपको परेशान कर रहा है, नौकर आपको धोखा दे रहा है, लोग आपसे विश्वासघात कर रहे हैं, तो क्या आप सुखी हैं? कहते हैं 16 प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन इस कलयुग में 16 प्रकार के सुख किसी के नसीब में नहीं है। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि जितने भी सुख हमको मिल जाए उतना हमारे लिए अच्छा हो। तो उन सुखों को प्राप्त करने के लिए ये विशिष्ट मुद्रा लगाई जाती है। इसको मत्स्य मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, विवाहित जीवन का सुख मिलता है, हर तरीके का सुख ये मुद्रा लगाने से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र में किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होकर बैठ जाएं। आप इस मुद्रा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब रिलैक्स होकर, शांत होकर बैठकर देखिए, इसी तरह की आपको मुद्रा लगानी है। दोनों आंखों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि इसको पिंच करें, पिंच करके जगह पर ध्यान देते हुए इस तरह की मुद्रा लगाएं। देख लीजिए, ये जो है ना, ये इसको इस तरीके से हिलाते रहते हैं। ये देख लीजिए कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, देख लीजिए। तो ये मुद्रा सिंपल मुद्रा है। हथेली को नीचे करके उसके ऊपर दूसरा हाथ रख देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने रख दिया। इस तरीके से ये मुद्रा आपने लगा ली। ये मुद्रा ऐसे लगाते हैं, हाथ को नीचे नहीं रखते, हाथ को ऐसे रखते हैं, इसी मुद्रा में रखते हैं। आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके ये मुद्रा को लगाते हुए आप 10 बार प्राणायाम करते हैं। जोर से सांस खींचेंगे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। बस ये अभ्यास आपका हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। आपका अभ्यास समाप्त। दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार किसी भी दिन से इस मुद्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का योग का अभ्यास है। लेकिन जब आप साधना करने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी की साधना करने जा रहे हैं,
भगवान विष्णु की उपासना करने जा रहे हैं तो आप गुरुवार से या सोमवार से इस मुद्रा को लगा सकते हैं। पहले ये मुद्रा लगाएं, 5 मिनट मुद्रा का अभ्यास करें, फिर उस मंत्र का जाप करें। जो भी आप माता लक्ष्मी का या भगवान विष्णु का साधना कर रहे हैं उनका अनुष्ठान करें, लेकिन आप 5 मिनट पहले ही मुद्रा लगा लें। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ये मुद्रा जैसे मैंने बताया कि अगर आप साधक नहीं भी हैं तो सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को लगा सकता है। उसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी जो मुद्रा लगाएगा उससे फायदा मिलेगा, सिंपल नियम है। तो ये मुद्रा आप लगाएं और उसके बाद आप इसके चमत्कार को देखें। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखो, जैसे कोई चीजें हो रही हैं, आपने बिना उसे अप्लाई किए, बिना प्रैक्टिकल आजमाए आपने अगर अनुभव दे दिया नहीं ये सब चीज बेकार है, तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले उसको अप्लाई करो, उसको आत्मसात करो। आत्मसात करने के बाद फिर आपके पास ये हक है कि आप उसको ये कहो कि नहीं नहीं बेकार है, नहीं नहीं अच्छा है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप इसे ना बोल सकते हो, लेकिन तब ना बोलो जब इसको अप्लाई कर चुके हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर इसका उपयोग तो करो। उसके बाद आप बोल दो कि भाई ये बेकार चीज है, इससे कुछ नहीं होता, छोड़ दो, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन अगर फायदा मिले तो अपने परिवार को जरूर सिखाओ। सबसे पहले अपने परिवार को सिखाओ और फिर दूसरों की मदद अवश्य करो। मैं चाहता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।